आप सुन रहे हो एक ऐसी स्टोरी वो है कि भाई बहन का प्रेम। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे में अचानक ही अमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां पर कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। अमित की बहन, भाई, मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है, जहां पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहां से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। अमित, तुम यह गलत सोच रही हो। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन, भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही ना दें। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते हैं। अमित उस समय चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है, ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सकें। यह सब देखकर अमित की बहन का कलेजा फट पड़ता है और उसे जोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर अमित दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहां से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपए जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अमित, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बस उसी वक्त अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज निकाल कर लाती हैं और अमित की आंखों में हाथ रखकर कहती, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूं। इस बात से अमित चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है, तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अमित आश्चर्य से, यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहां से लेकर आई? बहन, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़कर रखा था कि मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूंगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट लेकर दूंगी। उम्मीद करती हूं आपको यह शर्ट पसंद आएगी। अमित खुश होते हुए, अरे ये तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है, उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। वह बात सही है, जितनी चादर होती है, हमें पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर अमित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अमित के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। फाइनल वर्ड, खुशियां हमेशा छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपे हुए होते हैं। कभी भी लाइफ में किसी के लिए कुछ बड़ा प्लान करने के बजाय किसी के लिए एक छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रखता है। किसी के लिए एक बड़ा महंगा उपहार खरीदने के बजाय किसी के साथ 2 पल बैठकर उससे बात कर लेना भी एक बहुत बढ़िया उपहार होता है। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को हमारा महंगे लाखों के गिफ्ट्स में कोई रुचि नहीं होती है, उनके साथ सब एक शाम गुजार ले, वो भी बहुत होता है। लेकिन बदलते दुनिया और इस जीवन की आपाधापी में हम इतने मशगूल होते हैं कि किसी को अपना समय भी नहीं दे पाते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि किसी के लिए किसी का सबसे बड़ा उपहार किसी को वक़्त देना होता है।
ऐसे कहे तो वह अपना जीवन दे रहा होता है। जीवन में सबसे जरूरी 4 लोगों के साथ अपना समय बिताना और उनके सुख दुख में शामिल होना, यही तो जीवन है। इससे इतर और कहीं जीवन थोड़े हैं। बस काफी लोग इसी खूबसूरत और अनमोल रिश्ते को सहेज नहीं पाते हैं। ये हमारे लिए किसी कीमती रिश्ते, किसी महंगे गिफ्ट से कम नहीं होते।